महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र और शस्त्रों के बल पर नहीं लड़ा गया, बल्कि उनके पीछे कई चतुर रणनीतिकार थे, जिनकी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से कई बार युद्ध का स्वरूप ही बदल जाता था। तो आज हम जानेंगे महाभारत के 10 ऐसे सबसे चतुर व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने पूरे के पूरे महाभारत की काया ही पलट ली। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे 10 सबसे चतुर व्यक्ति। 10वें नंबर पर है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण ने महाभारत में कई चतुर रणनीति बनाकर कई प्रकार के चक्रव्यूह के साथ और भी कई नई रचनाएं की थी। अपने जीवन में मिले कई अवसरों को उन्होंने बड़े ही हिसाब से अपने लाभ में बदल दिया था। एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांगा, ये भी उनकी चतुराई ही दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अर्जुन को ये वचन दिया था कि वे उन्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी चतुराई के बल पर ही परशुराम जी को मजबूर किया था कि वह उन्हें अपने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे, और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में स्वयं अश्वत्थामा को प्राप्त किया था। 9वें स्थान पर है देवी सत्यवती। महाराज शांतनु की पत्नी सत्यवती, जो कि महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी, तभी तो उन्होंने अपनी शर्तों के अनुसार ही हस्तिनापुर की महारानी बनने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने शांतनु से यह वचन लिया था कि भीष्म की जगह वे उनके पुत्रों का ही राज्याभिषेक करेंगे और सत्ता उन्हीं को सौंपेंगे। हालांकि भीष्म उसके हकदार थे, और इसी तरह भीष्म ने भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का पालन किया। सत्यवती के कहने पर वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु के जन्म अपने तपोवन से कराया था। सत्यवती ने समय समय पर हस्तिनापुर के राज्य प्रशासन को भी चलाया था। 8वें स्थान पर द्रौपदी को माना जाता है। द्रौपदी इतनी बुद्धिमान थी कि बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी कभी उन्होंने पांडवों की एकता को भंग नहीं होने दिया, और बड़ी ही चतुराई से वो पांडवों के साम्राज्य का भी देखरेख करती थी, जो कि कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन और अन्य पांडव लगातार कई राज्यों पर विजय पा रहे थे और उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो द्रौपदी ही थी जिसकी बुद्धिमत्ता शक्ति के कारण ही कुरुवंश का नाश हुआ था और कौरवों की हार हुई थी। 7वें स्थान पर है पांचाल नरेश द्रुपद। द्रुपद युद्ध कला में माहिर रणनीतिकार थे। द्रुपद युद्ध लड़ने से पहले ही ऐसी रणनीति बना देते थे कि एक साथ सैकड़ों क्षेत्रों को वो पराजित कर सकते थे। कहते हैं द्रुपद को एक खास प्रकार की कला आती थी, जिसने अपने ही कई सारे प्रतिबिंब बना लेते थे, जिसकी वजह से कोई भी शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकता था। ऐसी रणनीति उन्होंने तब भी बनाई थी जब वे एक साथ समस्त गुरु राजकुमारों को पराजित कर रहे थे। वो पल भर में ही अपनी रणनीतियों को बदल देते थे, और वे इसमें बहुत ही माहिर थे। 6ठे स्थान पर है देवी कुंती। पांडव की माता देवी कुंती ये अच्छी तरह से भाग गई थी कि उनके पुत्रों की एकता के लिए द्रौपदी का विवाह 5 पुत्रों से करना अति आवश्यक है। ये उनकी बुद्धिमत्ता को ही दर्शाता है। वही देवी कुंती ही थी जो अपनी बुद्धिमत्ता को बार बार दर्शाती थी। लाक्षागृह की घटना के बाद माता कुंती ही थी जो पांडवों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का निर्णय लेती थी, और अंत में कुंती ने स्वयं कर्ण से ये मांग लिया था कि वे उनके पुत्रों का वध ना करें। इसी वजह से कर्ण ने न चाहते हुए भी पांडवों को छोड़ दिया था। कर्ण युद्ध में कई सारी ऐसी परिस्थितियां हुई थी जहां कर्ण चाहते तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर या भीम का वध कर सकते थे, और इसी प्रकार चालाकी से माता कुंती ने अपने पुत्रों को बचा लिया था। 5वें स्थान पर है मामा शकुनी। गांधार नरेश शकुनी भी एक महान षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार थे, और वो दुर्योधन द्वारा पांडवों के लिए रचे गए हर षड्यंत्र के लिए मुख्यतः जिम्मेदार थे। उन्हीं की कूटनीति के कारण अन्य राज्यों के साथ दुर्योधन ने अच्छे संबंध बनाए थे। शकुनी की चतुराई की वजह से ही युधिष्ठिर राजपाट और अपने भाई और पत्नी को भी जुए में हार गए थे। शकुनी इतना चालाक था कि अगर पांडव पक्ष में श्री कृष्ण न होते तो शकुनी की कई चालाकियां पांडवों को समझ नहीं आती और वे युद्ध भी हार सकते थे।
चौथे नंबर पर मौजूद है स्वयं धर्मराज के पुत्र विदुर। विदुर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और अत्यंत चतुर पुरुष थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाया था और उन्होंने हर अवसर पर राज्य की समृद्धि और बेहतरी के लिए ही राजा को उचित सलाह दी थी। विदुर काफी बुद्धिमान भी थे। वो दुर्योधन की बुरी योजनाओं को पहले ही भाप गए थे, इसीलिए उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह के समय पहले ही चेता दिया था कि दुर्योधन उन सबका वध करवाने वाला है। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और इसी का नतीजा था कि उनके द्वारा रची विदुर नीति आज भी कई लोगों में बहुत प्रिय है। उन्होंने दुर्योधन को भी कई सारे बेहतरीन सुझाव दिए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। वो जानते थे कि युद्ध का विनाश बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा, जिसमें पूरे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने स्वयं कौरवों का साथ नहीं दिया। वो निरपक्ष रहे, ना ही उन्होंने पांडवों का और ना ही कौरवों का साथ दिया। तीसरे नंबर पर मौजूद है स्वयं गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से लिया था। बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी थी और परशुराम जी ने उन्हें स्वयं युद्ध कला में निपुण बनाया था। भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे और काफी चतुराई से युद्ध की योजना बनाते थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने हर रोज चक्रव्यूह से भी खतरनाक व्यूह रचे थे और उन्हीं की चतुराई से पांडवों की अक्षयणी सेना का वध हो गया था। हर दिन सैकड़ों की तादाद में कई सारे सैनिकों का वध कर देते थे। उनके युद्ध कौशल और चतुराई की वजह से ही स्वयं पांडव भी थर थर कांपते थे, जिस वजह से ही पांडवों ने भीष्म से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा था। भीष्म पितामह की बुद्धि का कोई भी जवाब नहीं था, ना ही उनकी ताकत का। इसीलिए तो कहते हैं कि भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग और सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक थे। नंबर 2 पर मौजूद है स्वयं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वे किसी भी परिस्थिति में वे धर्म पर अडिग रहते थे और स्थिर मन से व्यक्ति के द्वारा पूछे गए जटिल प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। एक बार वनवास के समय यक्ष के तालाब का जहरीला पानी पीने से 4 पांडव की मृत्यु हो गई थी। तब युधिष्ठिर ने ही यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे और अपने भाई को जीवित किया था। वहीं लाक्षागृह के समय स्वयं विदुर जी ने उन्हें चेताया था कि किस तरह कौरव पांडवों को मारना चाहते हैं। तब उन्होंने ही बड़ी चतुराई के साथ योजना बनाई और लाक्षागृह से बाहर निकले थे। वो हमेशा धर्म और चतुराई के साथ पांडवों का मार्गदर्शन करते थे। उन्हीं की ये चतुराई कई बार उनके भाइयों के काम आई थी। इतने चतुर होने पर भी युधिष्ठिर से एक भूल हो गई। उन्होंने धर्म के पथ पर चलते चलते धृतराष्ट्र स्वयं अपने राज्य को सभी पांडव और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिस वजह से ही द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और फिर महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। महाभारत के विशाल युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्री कृष्ण को बहुत ही छलिया और चतुर कहा जाता है, जिसका प्रमाण उन्होंने कई बार अपनी चतुराई और माया को दिखाकर दिया भी है। इसीलिए नंबर 1 के स्थान पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के इस महाभारत युद्ध की डोर अपने हाथों में रखी थी। कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से इस युद्ध का रुख बदल दिया था। श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके कई ऐसे काम किए जिन्हें छल का नाम दिया जाता है। श्री कृष्ण ने भीम को गदा युद्ध के नियमों के विपरीत दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करने को उकसाया, जिससे भीम दुर्योधन को घायल कर पाए और जब दुर्योधन की शक्ति क्षीण हो गई तब भीम के हाथों उसका वध करवा दिया और महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया और पांडवों की जीत हुई। इस प्रकार बड़ी चतुराई से इस पूरे युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाकर शुरू से अंत तक अपनी चतुराई से युद्ध का रुख मोड़ते रहे और अंत भी उन्होंने जो चाहा वह कर दिया। तो यह थे महाभारत के 10 सबसे चतुर लोग।